नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सर नॉर्मल लॉस का क्या इफेक्ट आएगा, एबनॉर्मल लॉस का क्या इफेक्ट आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू लिखी जाएगी, एबनॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू लिखी जाएगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन के टाइम पे या सीएमए फाउंडेशन के प्रिपरेशन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, और उसका एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। आइए तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन क्या होता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन से लॉस की वजह से हमारे नॉर्मल यूनिट्स की वैल्यू पे इंपैक्ट आता है और कौन से लॉस की वजह से इंपैक्ट नहीं आता है, देखेंगे राजपाल सरल एकेडमी के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होगी, आइए तो इस इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं। अब हम लोगों को ये लॉस जो है वो दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करना होता है। एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। आइए तो देखते हैं दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले हम लोगों को दिया हुआ है नॉर्मल लॉस, उसके लिए लिखा हुआ है इफ सम लॉस इज अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज अनअवॉइडेबल, हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट वुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट while valuing the inventories. The total cost plus expenses incurred should be divided by the quantity available after the normal loss to ascertain the cost per unit. इसमें ये क्लियर कर रहा है कि जो नॉर्मल लॉस होगा, जो यूनिट्स हम लोगों के नॉर्मल लॉस के अंडर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका कॉस्ट हम लोग रिमेनिंग अवेलेबल यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो हम लोगों का जो रिमेनिंग यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू नॉर्मल लॉस। उसके लिए उसने एग्जांपल दिया है, सपोज 10,000 kg ऑफ एप्पल्स आर कंसाइन्ड टू अ होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग ₹30 per kg प्लस 40,000 of freight. It is concluded that a loss of 15% is unavoidable. इसमें हम लोगों को उसने बताया है कि 10,000 kgs of एप्पल से सेंड किए जा रहे हैं एक होलसेलर को, पर केजी कॉस्ट है ₹30 और टोटल कंसाइनमेंट के लिए ₹40,000 का फ्रेट इनकर किया जा रहा है। और इसमें यह भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो कंसाइनर है उसने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एवेल्युएट करके रखा है कि 15% ऑफ गुड्स सेंट आर ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। द कॉस्ट पर केजी विल बी 3,40,000। दिस इज 10,000 kg into 30 प्लस 40,000 ऑफ फ्रेट। 10,000 kg एप्पल्स इंटू ₹30 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। उसमें हम लोग 40,000 का फ्रेट ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 3,40,000। उसे उसने डिवाइड किया है 8,500 से। अब ये 8,500 कैसे आया? 10,000 kgs ऑफ एप्पल्स सप्लाइड लेस 15% नॉर्मल लॉस, तो जो रिमेनिंग अवेलेबल यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8,500 kgs। तो जो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट का कॉस्ट है 3 लाख प्लस 40,000 वो 8,500 kgs के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा और पर केजी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ₹40। इफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री इज 1000 kg, अगर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों के पास 1000 kgs बच रहे हैं, इट्स वैल्यू विल बी ₹40,000, ₹40 per kg into 1000 kgs. Accordingly, no entry is recorded for normal loss and same is considered as expense which is considered for valuing the remaining inventory. हम लोग नॉर्मल लॉस के लिए कंसाइनमेंट के बुक्स में, कंसाइनमेंट के लेजर में कोई भी अलग एंट्री पास करने वाले नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड में एडजस्ट हो जाता है। और हम लोगों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम पे भी नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना पड़ता है बिकॉज नॉर्मल लॉस अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस के लिए, इफ एनी एक्सीडेंटल और अननेसेसरी लॉस अकर्स, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अवॉइडेबल लॉस की बात कर रहा है, जो लॉस अवॉइड किया जा सकता था। द प्रॉपर थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स दस लॉस्ट and then to credit the consignment account and debit the profit and loss account. एबनॉर्मल लॉस में जितने भी यूनिट्स का लॉस होगा उससे हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस से बाहर निकाल देंगे और नॉर्मल P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में जो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए उनका जो कॉस्ट होगा हम लोग उससे नॉर्मल कंसाइनमेंट के गुड्स पे चार्ज करने वाले नहीं हैं, उसे हम लोग अपने बिजनेस के P&L में डेबिट कर देंगे। दिस विल एनेबल द कंसाइनर टू नो what profit should have been earned
had the loss not taken place। हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे एज इफ एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के बिजनेस में हुआ ही नहीं था, तो हम लोगों को कंसाइनमेंट बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट पता चल जाएगा। उसके लिए एग्जांपल दिया है, सपोज 1000 sewing machines costing rupees 2500 each are sent on consignment basis and rupees 10,000 are spent on freight etc. 20 machines are damaged beyond repairs, the amount of loss will be। अब इसमें उसने क्लियर किया है कि 1000 स्विंग मशीन हम लोग सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पे, 2500 एक का कॉस्ट है और टोटल 1000 मशीन के कंसाइनमेंट के लिए 10,000 फ्रेट एक्सपेंसेस भी इनकर किए जा रहे हैं। और उसने स्पेसिफाई किया है कि 20 मशीन्स जो हैं वो डैमेज हो जा रही हैं बियॉन्ड रिपेयर्स, मतलब वो रिपेयरेबल नहीं है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। तो हम लोग जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है वो कैसे करेंगे, वो दिया हुआ है, कॉस्ट इक्वल्स टू 20 मशीन्स इनटू ₹2500 एड एक्सपेंसेस 10,000 के एक्सपेंसेस उसने किए थे 1000 मशीन्स के लिए, तो 20 मशीन्स के लिए अमाउंट आ जाएगा ₹200। तो 50,200 will be the value of 20 machines which were lost due to an accident। ये हुआ abnormal loss का वैल्यू। अब नीचे उसने उसकी ट्रीटमेंट भी दी है, वो मेंशन कर रहा है, this amount should be credited to consignment account and debited to profit and loss account if any amount, say ₹40,000 is received from the insurer, then debit to the P&L account will be only ₹10,200। हम लोग 50,200 में से वो इंश्योरेंस क्लेम अगर हम लोगों को मिल रहा है तो 40,000 का हम लोग रिड्यूस कर देंगे और जो 10,200 का नेट लॉस होगा उसे हम लोग P&L में डेबिट कर देंगे। बट द क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी स्टिल ₹50,200। हम लोगों को कंसाइनमेंट के बिजनेस से 20 मशीन्स का पूरा कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाहर निकालने ही होंगे। ₹40,000 will have been debited to bank account। Students shall note that abnormal loss is valued just like inventories in hand। abnormal loss का और closing inventory valuation का दोनों के basis same है। और नीचे एक important point दी हुई है, students should be careful while valuing goods lost in transit and goods lost in consignees go down, क्योंकि दोनों का जो लोकेशन है वो अलग अलग है, दोनों पे जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो रहे हैं तो उस पे कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए ही नहीं होंगे, पर अगर गुड्स कंसाइनी के प्लेस पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या लॉस हो रहा है तो उस पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस को भी चार्ज किया जाएगा। बोथ आर एबनॉर्मल लॉस, बट इन केस ऑफ फॉर्मर कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड whereas it is included in the later case। Further, for the purpose of valuation of inventory in hand, it should be noted that while normal loss is considered as a part of cost of remaining goods, whereas एबनॉर्मल लॉस इज इग्नोर्ड। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था कि नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू होगा वो रिमेनिंग गुड्स के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा, बट एबनॉर्मल लॉस की जो भी वैल्यू होगी उससे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर से ही बाहर निकाल देंगे, तो वो हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को अफेक्ट नहीं करेगा। इन द एग्जांपल गिवन अबव, अज्यूम दैट 10,000 kg apples were sent in 10 different trucks and out of which one truck met an accident and 500 kg apples were destroyed। In such a case, cost of remaining apples will be computed as follows। Total apples shipped 10,000 kgs, उसका कॉस्ट था 34 पर kg, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3,40,000। एप्पल्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट 500 kgs, ₹34 पर kg इंटू 500 करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 17,000। रिमेनिंग एप्पल्स 9,500 kgs, तो उनके सामने रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी ₹3,23,000। ₹34 पर kg इंटू 9,500। नॉर्मल लॉस इज 15%, तो 9,500 यूनिट्स का 15% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1,425 kgs। उसका सामने जो वैल्यू लिया जाएगा वो होगा नील, तो रिमेनिंग सेलेबल एप्पल्स जो हमारे पास बच जाएंगे वो हो जाएंगे 8,075 kg एप्पल्स। उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा ₹3,23,000 और पर kg वैल्यू हो जाएगा ₹40। मतलब नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू था उसे नॉर्मल रिमेनिंग यूनिट्स पे स्प्रेड कर दिया गया। नीचे वो क्लियर कर रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट abnormal loss will not have impact on per unit cost, however per unit cost will change due to normal cost as the remaining quantity will absorb the cost of normal loss, whereas abnormal loss will be immediately expensed off to the profit and loss account। स्टूडेंट्स, ये था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इलस्ट्रेशन के साथ।
अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।